हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग असेट एंड लायबिलिटी की बात करें। ठीक है। लास्ट लेक्चर आपने देखा ही था। हमने गुड्स की बात की, हमने ट्रांजैक्शंस की बात की, हमने डेटा क्रेडिटर की बात की और हमने कैपिटल और ड्राइंग की बात और बैड डेट्स की भी बात की। 5 चीजें हो गई थी। ये हमारा 6 पॉइंट है, असेट्स एंड लायबिलिटी। अब असेट्स क्या होता है? सिंपल वर्ड, असेट वो चीजें होती है जिसको हम ओन करते हैं। सर हम क्या ओन करते हैं? अरे बाबा, आप क्या ओन करते हो तो आपको पता। जैसे मेरी बात करता हूं, मैं क्या ऑन करता हूं। अब मैं जिस टैबलेट पे ये लिख रहा हूं वो मेरा है, जिस कैमरे पे मैं ये शूटिंग कर रहा हूं वो मेरा है, जिस लैपटॉप पे मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मेरा है। दीज आर माई असेट्स। समझे? असेट वो जिसको आप ओन करते हो, जिसपे आपका मालिकाना हक है, दैट इज कॉल्ड असेट। ठीक है। तो लिखा भी है, एनी फिजिकल थिंग ओन्ड दैट हैज मॉनिटरी वैल्यू। बट ऑब्वियस हर चीज की एक मॉनिटरी वैल्यू होती है। लैपटॉप की एक वैल्यू है, कैमरा की वैल्यू है, टैब की वैल्यू है, इज कॉल्ड एज असेट। अब ये पॉइंट में समझाने से पहले समझा दूं कुछ और। देखो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक और जेठालाल, जेठालाल जब भी कुछ दुकान में खरीदता है, भले वो दुकान में माल भरना हो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, तुमको क्या लगता है बिल किसके नाम पे बनता होगा? जेठा के नाम पे या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम? सर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे बनेगा ना। हाँ। ओनरशिप ऑफ असेट मस्ट रिमेन विद द बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट। क्लियर? अब आगे देखो, टाइप्स ऑफ असेट की बात। असेट में भी टाइप्स होते हैं। हाँ, आपके घर पे नजर मारो, क्या आपके घर पे टीवी आपका असेट नहीं है? हाँ है। रेफ्रिजरेटर? हाँ है। मंदिर? हाँ है। सोफा? हाँ है। वॉशिंग मशीन है। बेड? यस। बट ये सारी चीजों पे नजर मारो, ये सब चीजें आप बार बार खरीदते हो? नहीं सर। एक ही बार खरीदते हो? हाँ सर। लंबे समय के लिए चलाते हो? हाँ सर। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड योर फिक्स्ड एसेट। दीज आर योर लॉन्ग टर्म एसेट फॉर मोर देन 1 ईयर। अभी आप जवाब दो, क्या आप इनको खरीदते हो ये सोच के कि इसको बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, या खरीदते इसलिए हो ताकि हम इसको बेच सके? नहीं सर, हम इनको खरीदते हैं ताकि हम इनको वापर सके। इट इज नॉट फॉर रीसेल। अब देखो ना, ये टैब, ये कैमरा, ये मैंने क्यों खरीदा? ताकि मैं इनको वापर सकूं, लेक्चर्स बना सकूं। इसलिए नहीं कि ये सब अच्छा लग रहा है तो मैं किसी को बेच दूं, किसी को पसंद आया तो। जिसको पसंद है तो मैं क्या बोलूंगा, ये ले अमेजोन का लिंक, खुद ही ऑर्डर कर ले। बराबर ना? इनको खरीदा क्यों? वापरने के लिए। तो हर बिजनेसमैन कुछ भी खरीदा, क्लासेस में देख लो ना, क्लासेस में लोग, ओनर लोग बेंचेस खरीदते, बोर्ड खरीदते, एसी खरीदते, क्यों? वापरने के लिए। तो लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर, नॉट फॉर रीसेल। दीज असेट आर टेंजिबल और इनटेंजिबल। सर व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल? वो चीजें जो हम देख सके, छू सके, दोज आर टेंजिबल। सो व्हाट इज इनटेंजिबल? अभी मैं आपको सिर्फ एक वर्ड देके छोड़ता हूं, चैप्टर 2 में इसके ऊपर बहुत बात करूंगा। इनटेंजिबल होता है गुडविल, रेप्यूटेशन, कि बिजनेस का बहुत नाम है लेकिन वो नाम आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। बराबर? हर बिजनेस का अपना एक नाम होता है। जैसे टाटा, जियो, इनका नाम बन चुका है। यू कैन टच देम बट यू नो देयर गुडविल, रेप्यूटेशन, जिसकी वजह से उनका बिजनेस चल रहा है ऑटोमेटिकली अच्छा खासा। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, दीज आर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इनको देख सकते हो, छू सकते हो, इनको लंबे समय के लिए हम लोग खरीदते हैं। क्लियर? फिर क्या है? करंट एसेट। सर करंट एसेट वो जो करंट मारता है? नहीं। करंट एसेट वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, बट थोड़े टाइम के लिए भी हमारा हक होता है। एग्जाम्पल दो दिमाग में बहुत अच्छे से गाड़ के रख लो, दो एग्जाम्पल। पहला, गुड्स। गुड्स आपने खरीदा क्यों था? सर बेचने के लिए। यस। अगर आपने उसको बेचने के लिए खरीदा है तो बट ऑब्वियस वो फिक्स्ड एसेट तो नहीं है। लेकिन सर उसको मैं कब तक बेचूंगा? अरे जल्द से जल्द बेच भाई, बेचेगा तो पैसा आएगा, तभी तो इनकम होगा। तो डोंट यू थिंक इट्स अ शॉर्ट टर्म एसेट? यस, इट इज अ शॉर्ट टर्म एसेट, लेस देन 1 ईयर। एक और एग्जांपल मैंने बोला था, कैश। कैश क्या है? सर जो मेरी जेब में पैसा है वो मेरा है, जो मेरी जेब में पैसा है वो मेरा है, तो उसमें मेरा हक है। हक है ना? उस पर मेरा हक है, उस पर और कोई हक नहीं जता सकता। लेकिन सर जितना पैसा जेब में है
ऑल टाइम सेम थोड़ी ना रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम। दैट इज वाई इट्स अ शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर, है ना। ये पॉइंट देखो, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। ये क्या है सर? अरे बाबा, गुड्स को बेचेगा तो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ सर, गुड्स बेच के पैसा मिलेगा, यानी कि गुड्स बेच के तूने कैश में कन्वर्ट किया। हाँ, देख एक और एग्जांपल क्या लिखा है, डेटर। सर डेटर क्या था? अरे देखना, डेटर 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 डेटर, ये रहा सर, जिससे पैसे रिसीवेबल है, जिससे पैसे रिसीवेबल है वो डेटर होता है। तो मिलेगा पैसा तो मतलब मेरा हक है ना उससे पैसे मांगने का, तो मेरा असेट हुआ। अब उसको मैं क्या 2-2 3-3 साल टाइम नहीं दूंगा, बोलूंगा 1 महीने में पैसा दे देना, 2 महीने में पैसा दे देना। तो शॉर्ट टर्म हुआ कि नहीं? यस सर, शॉर्ट टर्म असेट। क्लियर हुआ? बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी तो आप ही का है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म होता है। डन। अब फिक्टिशियस पेंडिंग है, आज हम लाइबिलिटी की बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे को याद है एक पॉइंट, याद है इधर मैंने क्या बोला था? फिक्स्ड एसेट, कैश गुड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट बोला था मैंने। कभी कभार ओनर है ना, बिजनेस के कोई बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट भी खुद के लिए लेके चला जाता है। तो बिजनेस की चीज को खुद के लिए लेके गया तो क्या बोलेंगे उसको? ड्रॉइंग्स। अब लाइबिलिटी आने वाले, देख। तो मैं लाइबिलिटी क्लियर करूंगा, तुमको फिर कैपिटल भी समझाऊंगा फिर से। तो अभी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? सिंपल, कर्जा। क्या होता है? कर्जा। तो कर्जा कैसा है? अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू अदर्स। कर्जा क्यों सर? अरे बाबा सिंपल, देख एक दिन मेरे को मूवी पे जाने का था, मूवी पे जाना था, मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे दोस्त से मैंने बोला कि मेरे को ये ना सुनना, तो 500 रुपया दे, मैं तेरे को बाद में देता हूँ 500, मेरे को मूवी देखने जाने का। तो बोला ठीक है ले, उससे मुझे 500 दिया, मैंने मूवी की टिकट ली, मैं मूवी देखने गया। अब मुझे पता हो ये पैसे वापस देने हैं कि नहीं देने हैं? हाँ सर देने। तो बताओ कर्जा है कि नहीं सर पे? हाँ है। वो पैसे से मैंने बेनिफिट लिया कि नहीं? हाँ सर। वो पैसे से मैंने मजे लिए कि नहीं? हाँ सर। तो वही लिखा है, अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू अदर फॉर विच बेनिफिट ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। याद है वो सैमसंग कंपनी से मैं माल उधारी पे खरीदता हूं? हाँ। और वो माल मैं बबीता को बेचता हूं? हाँ। तो सोच, अगर सैमसंग कंपनी मेरे को उधारी पे माल दे रहा है और मैंने अब तक पैसे दिए नहीं, तभी तो मुझे माल बेचने का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? तो बताओ, मेरे सर पे कर्जा हुआ? हाँ है। क्यों? मैंने बेनिफिट लिया ना। यस सर, आपने पैसे नहीं दिया, आपने बेनिफिट लिया। यस। तो उसी को बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्लियर? मैं आऊंगा कैपिटल पे बात, पहले ये देख लेते टाइप ऑफ लाइबिलिटी। कुछ लाइबिलिटी फिक्स्ड होती है, तो कैसे? एक एग्जांपल, बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे 10 लाख की जरूरत। कितनी? 10 लाख। तो 10 लाख किसको लाना चाहिए? मुझे। बट मेरे पास है ना सिर्फ और सिर्फ 8 लाख थे। कितने थे? 8। तो 2 लाख कहां से आएगी? यस, यू आर करेक्ट, लोन लेंगे सर। अब लोन लिया है तो लौटाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। लोन लिया, आपने बिजनेस शुरू किया, हाँ। आप बिजनेस के मजे ले रहे हो, हाँ। दैट इज फॉर लाइबिलिटी। लेकिन अगर लोन नहीं मिलता या दोस्तों से उधार लेना पड़ता और उन लोग से भी पैसा नहीं मिलता, तो क्या मेरा बिजनेस शुरू हो पाता? सब चांस ही नहीं है। या तो आप पूरा 10 लाख लेके आओ, या तो 2 लाख का कहीं से अरेंज करो। लेकिन सोचो, अगर किधर से अरेंज नहीं होता तो? सर नहीं होता तो आप नहीं कर पाते। दैट इज वाई इट इज अ लॉन्ग टर्म, नहीं, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फंड। अगर ये पैसा नहीं आता तो मैं काम नहीं करता। आज के टाइम पे घर का भी देख लो, लोग लोन पे घर ले लेते, कैश में ले पाएंगे क्या जल्दी से जल्दी? नहीं सर, नहीं ले पाएंगे। मतलब आज लोन मिल रहा है तो वो लोग अपना सपना पूरा कर पा रहे हैं। और इधर क्या लिखा? इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन। बड़ा हो सर, आप घर लोगे तो 1 साल के अंदर रिपे थोड़ी ना करोगे, समय चाहिए सर आपको। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन, इट इज मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर वाले लॉन्ग टर्म होते हैं, मोर देन 1 ईयर वाले लॉन्ग टर्म होते हैं। बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, लोन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब मैं इधर वो लाइबिलिटी वाला पॉइंट कवर करता हूं, कैपिटल वाला। मेरे को एक बात बताइए, ओनर और बिजनेस दोनों एक है क्या अलग अलग है? सर दोनों अलग अलग है। तो सोचो, अगर एज अ ओनर मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस का फर्ज नहीं बनता जिस दिन मैं मांगू मुझे वो पैसे मिलने चाहिए वापस, और उसको देना चाहिए मुझे? हाँ सर, देना तो चाहिए, क्योंकि दोनों अलग है। वो आपका पैसा वापर के बिजनेस चला रहा है,
तो कल को आप मांगोगे तो पैसे लेके जाओगे और उसको देना पड़ेगा ना, इसलिए वो लाइबिलिटी है। देखो, अ कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस एज द अमाउंट इज पेएबल बाय बिजनेस टू दी ओनर, मतलब बिजनेस को पैसे ओनर को देने पड़ेंगे जिस दिन ओनर मांगेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं। क्लियर? अब क्या इधर आता है सर, फिक्स लाइबिलिटी ओवर नाउ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। सर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी होती है, हाँ। अभी जैसे देख, होम लोन लेना, उसको आप एक साल में नहीं पे कर सकते, उसके लिए आपको शायद 5 साल, 10 साल, 20 साल लगे, किसी को 30 साल भी लगता है रीपे करने को। बट अभी जैसे किसी से मैंने माल उधारी पे खरीदा यार, वो थोड़ी ना बोलेगा अच्छा माल ले लिया, अभी एक काम करना 35 साल बाद मुझे पैसा देना। नहीं यार, वो मेरे को बोलेगा भाई 15-20 दिन में पैसे दे, 2 महीने में पैसे लौटा दे। हाँ, याद है जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ, सैमसंग कंपनी मेरा क्रेडिटर है। अपने नोट्स में जाके चेक करो तो देखो, क्रेडिटर इधर ही आता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लेस देन 1 ईयर, इट अराइज इन रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑपरेशन में यूज होता ही रहता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? पक्की बात? अब आई नो ये वाला पॉइंट रह गया, ये मैं आपको तब क्लियर करूंगा जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे। कब? जब हम एक्सपेंडिचर, जो मेरे अगले लेक्चर में हो। बट उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये अलग पॉइंट है। सर क्यों बता रहे हो? अभी देख, लाइबिलिटी लाइबिलिटी मैच हो गया, बट ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी ये थोड़ा अलग होता है। फिर कैसे? सिंपल, मैंने किसी से, आप ध्यान से इसका जजमेंट देते रहना आपने को, ठीक है? आपका सूझबूझ का बोल, मैंने किसी से 10 लाख रुपए उधारी पे लिए, उसको बोला पैसे बाद में दूंगा। क्या बोला? पैसे बाद में दूंगा। अब बताओ, आंसर नहीं, क्या वो 10 लाख रुपए मेरे लिए लाइबिलिटी है? हाँ सर, आपने पैसे लिए ना उधारी पे, तो आपका फर्ज बनता है उसको लौटाना, बराबर। तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, हाँ। अब मैं उसको वक्त पे पैसे नहीं दे पा रहा, हर बार तारीख पे तारीख लेते जा रहा हूं। सर आप चीटिंग कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूं, मेरे पास नहीं है पैसे, अभी अभी नहीं है, मैं कंगाल भी नहीं हुआ, बैड डेब्ट्स भी नहीं करवाऊंगा उसका मैं, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब मेरे लिए लाइबिलिटी है या नहीं? यस सर, बड़ा ऑब्वियस आपके लिए लाइबिलिटी है। बट वो सामने वाला इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना मेरे से कि उसने मेरे पे केस कर दिया, पुलिस मतलब कोर्ट केस कर दिया भाई ने। अब उससे मेरे पे ऐसा कोर्ट केस कर दिया, ऐसा मतलब कोई भयंकर नहीं, बट कोर्ट केस कर दिया भाई ने। और जैसे जैसे कोर्ट केस किया, मेरे को नोटिस आया। नोटिस आने के थोड़े दिन बाद मेरे को कुछ पैसों की बारिश हो गई, मतलब मेरा जो रुका हुआ काम था ठीक हो गया, अब पैसा ही पैसा आ गया। अब बताओ, उससे मुझे नोटिस भेज दिया कि कोर्ट में मिलेगी। अब मेरे पास पैसा है, क्या वो 10 लाख रुपए मेरी लाइबिलिटी अभी? तो आंसर इज नहीं सर, अब नहीं है। क्यों? बिकॉज सर अभी उससे कोर्ट केस कर दिया, तो अभी कोर्ट में मिलो, कोर्ट में जज जो बोलेगा उसके हिसाब से काम होगा। जज बोलेगा आपको 10 लाख पे कर प्लस थोड़ा और इंटरेस्ट भी पे कर, बराबर। आप भी लड़ो, वो भी लड़ेगा, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो, वो अलग बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट ऐसा सोचो, प्रैक्टिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को साइड में रखो, ऐसा सोचो कि क्या अब मेरे लिए वो लाइबिलिटी है जस्ट बिकॉज इसने मेरे पे कोर्ट केस कर दिया? द आंसर इज नो सर, अब वो लाइबिलिटी नहीं है, वो एक पेंडिंग केस है। जब तक कोर्ट आपको आंसर नहीं देता क्या करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यानी फ्यूचर में चाहे तो कोर्ट बोल देगा कोई पे करने की जरूरत नहीं, या कोर्ट बोल देगा कि 10 लाख में से 6 लाख भर दो, खत्म करो, या कोर्ट बोलेगा पूरा भरो प्लस इंटरेस्ट भरो, कुछ भी हो सकता है ना। तो वही लिखा है, लाइबिलिटी विच मे अराइज इन फ्यूचर, मे अराइज, कंफर्म नहीं, अभी लाइबिलिटी हो भी सकती है फ्यूचर में, ये डिपेंड ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ, सॉरी दिख रहा है अभी, हाँ, डिपेंड ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट is called contingent liability. Depend on happening and non-happening of certain event is called contingent liability. It is not a confirm liability. Confirm थोड़ी ना, कोर्ट बोलेगा तो ही होगा। इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन। हर बिजनेस का एक फाइनेंशियल पोजीशन होता है। सो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल पोजीशन वही होता है जैसे शशि कपूर ने एक बार फिल्म दीवार में कहा, आज मेरे पास नहीं, नहीं वो तो अमिताभ क्या बोलेंगे, भाई
भाई भाई भाई। तो अमिताभ ने क्या बोला, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो टाइम पे अमिताभ बच्चन क्या बोला था मालूम है क्या? अपने फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, यानी कि ये सब असेट्स है उसके पास, सर पे कर्जा भी तो होगा। हाँ। तो ये ऐसे कानूनी केस जो होते हैं ना, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट नहीं करते। इट डज नॉट शो इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो व्हाट इज द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट वो होता है जिसके अंदर असेट और लाइबिलिटी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी आपका लाइबिलिटी है नहीं, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है। इट इज शोन बाय वे ऑफ फुटनोट। फुटनोट मतलब बैलेंस शीट के नीचे ये इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख देते हैं हम। क्लियर हुआ? पक्की बात। अगला पॉइंट क्या देखो आने वाला है, एक्सपेंडिचर, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।